राधे राधे, जय सिया राम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शीतला सप्तमी, अष्टमी या बासेड़े का पूजन आप घर पर किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग चौराहे पे जाके पूजा करते हैं, कुछ लोग माता के मंदिर, शीतला माता के मंदिर में जाके पूजा करते हैं और कुछ लोग अपने घर के गेट के पास ही चौखट पे ही पूजा करते हैं। बासोड़े का पूजन सुबह जल्दी उठ के किया जाता है और पहले ही दिन रात को बना के रख लिया जाता है। खाना खाया नहीं जाता, ठंडे और बासी खाने से पूजन किया जाता है। पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी, थाल कैसे लगाना है, थाल में क्या क्या रखना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखिए, बासोड़ा पूजन आप सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी कर सकते हैं, कुछ जगह पे सोमवार भी पूजा जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ पे होता है उस दिन कुछ लोग तो बिना नहाए बासोड़ा पूजन करने जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे रात के बासी पानी से या फिर ठंडे पानी से स्नान करके जाया जाता है। आप चाहें तो चौराहे पे भी जाके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के बाहर ही निकलिए और थोड़ा सा साइड में आप कोई ईंट या पत्थर रख लीजिए। पर आप ध्यान रखिएगा, या तो आप देखिएगा वो साफ़ हो या पहले दिन रात को ही ना आप धो के उधर को रख दीजिएगा, ताकि सुबह जो है जल्दी में पूजन के समय पे आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आप ईंट या पत्थर कुछ भी ले लीजिएगा और उसके ऊपर हम ये बिड़कले की माला रखेंगे। आप 1 माला, 2 माला या 5 माला रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ईंट ले ली है, ईंट के ऊपर मैंने माला रख दिया। उसके बाद हम सबसे पहले जल का छींटा दे देंगे अच्छे से। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे और बासोड़े वाले दिन भी ना हल्दी से ही तिलक किया जाता है, तो अच्छे से आप हल्दी से तिलक कर लीजिए। आप स्वास्तिक भी पूर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो हमने आटे की, बिना आटे की हमने ये जो पिंडी बनाई थी वो हम चढ़ा देंगे। तो 5 पिंडी या 7 पिंडी चढ़ाई जाती हैं, इसी तरह शुभ अंक में चढ़ाई जाती हैं। तो ये हमने चढ़ा दी हैं। इन पिंडियों को भी हमें अच्छे से तिलक कर लेना है। सबसे पहले हम थोड़े से बिनोले चढ़ाएंगे। ये वही होते हैं जो गाय भैंस खाती हैं। आपको मिल जाए तो आप ज़रूर से चढ़ाएं, कई बार नहीं मिलते तो आप स्किप कर सकते हैं, और मिल जाएं तो आप ज़रूर से लें। उसके बाद देखिए, मीठे चावल का और दही का भोग ज़रूर से लगाया जाता है। माता रानी का यही भोग होता है, शीतला माता का। तो आप चाहें तो चीनी के चावल बना सकते हैं या गुड़ के बना सकते हैं। मैंने ये गुड़ के बनाए हैं। थोड़े से हम चावल चढ़ा देंगे और ये चावल आपको रात को, पहले दिन रात को ही बना के रखने होते हैं। ठंडे चढ़ते हैं, गर्म चावल कभी ना भोग लगाए माता रानी को। साथ ही में हम कुछ दही का भोग लगा देंगे, जैसे कि माता का नाम भी है शीतला, शीतला मतलब ठंडा। और अगर आपके यहाँ पे खाना भी चढ़ाया जाता है तो आप रात को जो भी खाना बना के रखेंगे बासोड़े वाले दिन के लिए, आप वो सारा भी यहीं पे भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने जल का छींटा दे दिया है। साथ ही में हम कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख देंगे। उसके बाद आप तिलक कर लीजिएगा, अपने तिलक कर लीजिएगा, साथ में जो भी आप बच्चे वगैरह कोई आया हो उनको तिलक ज़रूर से कर दीजिएगा। और ये जो हमारा मक्खन वाला हमने जल लिया था, इससे हम दोनों तरफ इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा सा जल अर्पण कर देंगे, इस तरह से सिला देंगे। तो ये जो पूजन है ये तो आपका अपने घर के लिए होता है। पहले इस तरह से पूजा करते हैं। उसके बाद ये मीठे जो चावल होते हैं ये लेते हैं, इसी में साथ में थोड़ा सा दही लेते हैं। तो बस ये चावल और ये दही लेनी है हमें, और इस तरह से हाथ में लेके दोनों को मिक्स कर लेते हैं। और ये हम अपने पीहर के नाम का पूजते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे भी इस तरह से पीहर के नाम का अलग से पूजते हो तो आप पूजिएगा, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जिस भी दिशा में आपका घर हो तो उसी दिशा में उस तरफ को जो है आप थोड़ा सा आगे चले जाएं और कोई भी पत्थर, ईंट वगैरह आप देख लीजिए, वहाँ जो भी पड़ा हो उस पर आप ये बस इस तरह से चावल और दही चढ़ा दें। तो इसे पीहर के नाम का पूजना बोलते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ पे होता हो तो ज़रूर पूजिएगा, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये होता है दादा भैया। तो हर गांव में, हर जगह ये ज़रूर से होते हैं, तो इनकी भी पूजा आप ज़रूर से कीजिएगा बासोड़े के बाद। लेकिन अगर आपके आसपास नहीं है, कई बार शहरों में नहीं पता होता, नहीं होते, तो कोई बात नहीं, आप चौराहे का पूछ सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास कोई भी नीम का बड़ा पेड़ हो, आप उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी ये जो है मीठे चावल और हमने दही ली है या कुछ भी जो भी आपने चढ़ाई हैं चीज़ें, वो आप ज़रूर से चढ़ाएँ। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले जल से इन्हें स्नान करा दूंगी। उसके बाद जो हमने चावल और दही लिए हैं वो चढ़ा दूंगी, और भी जो भी आपने खाने का सामान लिया वो चढ़ा के अच्छे से, और फिर कोले सिला देंगे, यानी कि इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से जल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आसपास आपके कच्चा हो, यानी कि मिट्टी हो ना, वहाँ पे धन गाड़ा जाता है। ऐसा कहते हैं, इस तरह से अगर आप धन गाड़ते हैं, दबाते हैं, तो आपके घर में बरकत होती है बहुत ज़्यादा, दिन दुगनी रात चौगनी। तो देखिए, थोड़े से बिनोले, थोड़े से बाजरा लेके मैं इधर मिट्टी में इस तरह से मिला दूंगी, थोड़ा दबा दूंगी, और यही जो हमारा पूजन का जल है ना, इसी से इस तरह से इसे ढक देना है। और फिर जो भी आपके साथ पूजन के लिए आते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, अपने बेटे का नाम लेके ऐसे कह दीजिएगा कि उसे बता दियो यहाँ धन गड़ा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे बेटे का नाम केशव है, तो मैं, चाहे मेरी बेटी है, चाहे और कोई परिवार का साथ में है, अड़ोसन पड़ोसन है, उसको कहूँगी एक केशु को बता दियो यहाँ धन गड़ा हुआ है।
ऐसा कहते हैं इस तरह से बताने से आपके घर में जो है ना धन की बहुत वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मैंने अनधन गाड़ दिया है। इसी तरह से जितने भी लोग आपके साथ आए हैं वो भी सब पूजन कर लें। उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो घर में जाते समय चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी पहले घर में ना घुसे। सबसे पहले कोले सिलाते हैं। जब भी आप कोई पूजन करके आते हैं तो आपका जो दरवाज़ा होता है ना उसके दाईं बाईं दोनों तरफ आप इस तरह से थोड़ा सा जल चढ़ाएं। उसके बाद आप स्वास्तिक मांड लें। इसे कोले सिलाना बोलते हैं, इसे दहली पूजन भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ स्वास्तिक बना दिया है, तो दोनों तरफ मैं स्वास्तिक बना दूंगी। उसके बाद अच्छे से जो है आप जल चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद ही घर में सभी अंदर जाएं, पहले से ना जाएं। तो देखिए इस तरह से हम पूजन करते हैं तो हमारे घर में भी जो कहते हैं ना नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है, और जो भी हमारी पूजा का फल होता है, आशीर्वाद होता है, वो हमारे पूरे घर में सभी को मिलता है। घर में आने के बाद सबसे पहले आप जो रात का भोजन बना था, जो मीठे चावल और दही है, उनसे मुंह बिटा लिएगा। गरम आपको चाय दूध कुछ नहीं पीना है। पहले चाहे 1 चम्मच खाएं, वो खाएं, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। और कभी भी बासोड़ा के पूजन में दिया नहीं जोड़ा जाता, जोत नहीं लगाई जाती। ये बासी और ठंडा पूजन होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। शीतला माता की जय।